सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल क्या होता है? मान लो अगर आपको बोला गया कि वॉल्यूम मेजर करना है तो आप क्या यूनिट यूज करोगे? आप लीटर यूज करोगे, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब एंड सो ऑन। अगर आपको बोला जाए मास मेजर करना है तो आप क्या यूनिट यूज करोगे? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। अगर आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए बोला जाए तो आप क्या यूनिट यूज करोगे? किलोमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सो ऑन, राइट। इसी तरह से मोल भी एक यूनिट ही है जिससे कि हम किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करते हैं। ओके, सो मोल इज एन यूनिट टू measure the amount of substance। ओके, मोल किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने की एक यूनिट है। ठीक है, मान लो अगर आप दुकान पे जाते हो और दुकान वाले को बोलते हो कि 1 डजन पेन दे दो, तो दुकान वाला कितने पेन देगा? 12। सो 1 डजन पेन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। 1 डजन पेंसिल, अगेन 12 यूनिट्स। 1 डजन इरेजर, again 12 units, right? So whenever you are saying 1 dozen, irrespective of what substance you are asking from the shopkeeper always gives you 12 units। okay, तो इसी तरह से जब हम एक मोल बोलते हैं तो एक मोल में हमेशा 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स आते हैं। ओके, सो 1 mole of any substance contain is equal to 6.022 into 10^23 particles। ओके, अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? ये पार्टिकल्स आपके एटम्स हो सकते हैं, आयॉन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना। तो जैसे 1 डजन में 12 यूनिट्स आते हैं वैसे ही 1 मोल में 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स आ जाते हैं। ओके, सो अगर मैंने बोला कि 1 मोल एटम्स, सो इट मीन्स 6.022 into 10^23 atoms। 1 mole molecules is equal to 6.022 into 10^23 molecules। 1 mole ions is equal to 6.022 into 10^23 ions, right? So 1 mole is called chemist's dozen। okay, 1 mole is called chemist's dozen। ठीक है, जैसे 1 डजन में 12 यूनिट्स होते हैं ऐसे ही एक मोल में हमेशा फिक्स्ड यूनिट्स होते हैं, और ये फिक्स्ड यूनिट्स कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10^23, राइट। तो अब हम मोल को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, सो मोल क्या है? मोल इज डिफाइंड एज, क्या डेफिनेशन हो जाएगी? the amount of substance, the amount of substance which contain
contain 6.022 into 10 power 23 particles and has mass equal to gram atomic mass or gram molecular mass and occupies 22.4 liters of volume, right? So 1 mole क्या है? It is the amount of substance which contain 6.022 into 10 power 23 particles and has mass equal to gram atomic mass or gram molecular mass and which occupies 22.4 liters of volume. कंडीशन है इसमें, ठीक है? कंडीशन क्या है? एट STP, राइट? तो अगर मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना लूं तो ये फ्लो चार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा कि 1 मोल, ओके, 1 मोल में 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स होते हैं, ओके? सो 1 मोल में 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल कंटेन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम molecular mass, okay, and also 1 mole of any substance occupies a volume of 22.4 liters. कंडीशन क्या है? एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके? तो अब हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये कहां से आए हैं एंड व्हाट इज दिस टर्म, राइट? सो वन बाय वन we'll see these things in detail now, okay? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, okay? So it is atomic mass of an element expressed in ग्राम। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है, ओके? इसी को हम 1 ग्राम एटम भी कह देते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम, इसी को 1 ग्राम एटम भी कह दिया जाता है, ओके? सो फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम एटम ऑफ, अगर मैं मैग्नीशियम ले लेता हूं, 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है ना कितना? 24 ग्राम। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना?
16 ग्राम। ओके, तो अगर मुझे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम बाई ग्राम एटॉमिक मास। ओके, ये जो ग्राम एटॉमिक मास है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज मास ऑफ 6.022 इंटू 10^23 एटम्स। मतलब 6.022 इंटू 10^23 एटम्स का जो मास है, उसी को ग्राम एटॉमिक मास भी कहा जाता है। सो इट इज डिफाइंड as mass of 6.022 into 10^23 एटम्स। ओके, क्या मतलब हुआ कि अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बोलूं तो वो कितना हो जाएगा? एग्जाम्पल, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम हो गया। अब हमने क्या बोला है कि ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम्स कंटेन करता है? इतने एटम्स, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में इतने एटम्स प्रेजेंट हैं। सो आई कैन राइट, सो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23, है ना। ग्राम एटॉमिक मास में इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इज इट क्लियर? इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि इतने एटम्स का मास 16 ग्राम है। ओके, और 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वे कितना? 16 ग्राम। इज इट क्लियर? ओके, इसी को हम 1 मोल एटम भी कह देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल एटम। ओके, ग्राम एटॉमिक मास को 1 मोल एटम भी कह दिया जाता है। ओके, तो अब हम इसको समराइज कर लेते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? इट इज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। ओके, इसी को और क्या कहा जाता है? 1 ग्राम एटम। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम। इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। सो इट कंटेन 6.022 into 10^23 एटम्स। ओके, और इसी को हम 1 मोल एटम भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल एटम। देखो, इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा है, बिल्कुल ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी है। ओके, so our next term is gram
मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? इट इज द मॉलिक्यूलर मास expressed in gram. So it is the molecular mass expressed in gram. ओके, इसी को हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कह देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल। इसी को हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कह देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो मैं क्या कहूंगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 is equal to ग्राम मॉलिक्यूलर मास is equal to 32 ग्राम। 1 ग्राम molecule of say for example Cl2 again is equal to ग्राम molecular mass और कितना है? 71 ग्राम। ओके, तो अगर किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके राइट। अब ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, है ना। ग्राम एटॉमिक मास में हमने क्या देखा था कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, यहां पे क्या है? मॉलिक्यूल्स। सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 molecules. ओके, तो अब एक एग्जांपल से फिर से समझ लेते हैं इसको कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास सपोज हमने ऑक्सीजन का लिया। ओके, फॉर एग्जांपल ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना है? 32 ग्राम। तो मैं बोल सकता हूं कि 32 ग्राम ऑफ O2 contain molecules कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 राइट। और इसको मैं उल्टा भी कह के बोल सकता हूं क्या? कि इतने मॉलिक्यूल्स का मास इतना है, राइट। और 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 वे कितना? 32 ग्राम। ओके राइट। ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, इसी को हम 1 मोल मॉलिक्यूल भी कह देते हैं। ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल मॉलिक्यूल। ओके, तो अब इसको एक बार समराइज कर लिया जाए कि ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ये क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास so it is molecular mass of substance expressed in gram. Molecular mass of substance expressed in ग्राम, इसी को हम
1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कह देते हैं। ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल, है ना। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 6.022 इंटू 10^23 कंटेन 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। ओके, और इसी को हम 1 मोल मॉलिक्यूल भी कह देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं जो थर्ड टर्म हमने उसमें देखा था फ्लो चार्ट में 6.022 इंटू 10^23, राइट। तो अब हम समझते हैं कि ये आता कहां से ये नंबर, ओके, जिसको एवोगैड्रो नंबर कह दिया जाता है। ओके, राइट। So now our next term is Avogadro number of particles. Third. Avogadro number of particles. समझो, अगर मैंने आपको कहा कि व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। ओके, सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। ओके, आपको पता है कार्बन का एक्चुअल मास कितना है? एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू कितना? 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये एक कार्बन एटम का एक्चुअल मास है। ओके, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे इसमें? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे हम निकालेंगे? ग्राम एटॉमिक मास बाय एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम। एक्चुअल मास कितना है? 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ओके, तो हमको कितना मिल जाएगा? ये 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट 12 ग्राम ऑफ कार्बन contain these many atoms of carbon. Okay, so it means that 12 gram of carbon, okay, contain 6.022 into 10⁻23 क्या? atoms of carbon. ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। अगर आपको बोला ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो आपको पता है कितना है? 1.008 ग्राम। ओके, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम। ओके, कैलकुलेशन में हम इसको राउंड ऑफ करके 1 यूज कर लेते हैं, बट इट इज 1.008। ओके, एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, तो अगर नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम्स निकालने के लिए बोला गया, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू अगेन ग्राम एटॉमिक मास बाई एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 1.008 ग्राम। एक्चुअल मास कितना है? 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हमको क्या मिल जाएगा? अगेन 6.022 इंटू 10⁻23, right? So what does it mean? It means that 1.008 gram of hydrogen contain is equal to 6.022 into 10⁻23 atoms of hydrogen. Is it clear? Okay, now this number is called Avogadro number. ओके, ये जो नंबर है, इस नंबर को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। दिस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर and is denoted as Na, Avogadro number. Okay, it is expressed in the form of moles. It is expressed in the form of moles. Okay, is it clear? Right? अब हम फोर्थ टर्म देख लेते हैं। हमारा जो फ्लो चार्ट था उसमें, दैट इज 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। ओके, उसका मतलब क्या है देख लो। Okay, so fourth term is mole in terms of volume. Okay, now 1 mole of any substance at STP or NTP contain 22.4 liters of volume. So 1 mole of any substance at STP or NTP contain कितना? 22.4 liters of volume, right? अब हम समझते हैं कि ये STP और NTP का मतलब क्या है। ओके, so STP stands for standard temperature and pressure. Okay, and NTP stands for normal temperature and pressure. ओके, तो अब इनकी वैल्यूज समझ लेते हैं कि क्या है वैल्यूज। ओके, सो अंटिल 1982, ठीक है, 1982 तक जो एसटीपी कंडीशन में टेम्परेचर नापा जाता था वो 273.15
केल्विन लिया जाता था। ओके, और जो प्रेशर लिया जाता था वो लेते थे कितना? यस, 1 atm। ओके, यहाँ पे हम 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, राइट। नाउ सिंस 1982, सिंस 1982 से एसटीपी पे जो टेम्परेचर लिया जाता है वो हम लेते हैं कितना? सेम, 273.15 केल्विन। और जो प्रेशर लिया जाता है वो हम लेते हैं 10⁵ पास्कल, अप्रोक्सीमेटली 1 बार। ओके, एनटीपी की कंडीशन क्या है? एनटीपी एनटीपी पे जो टेम्परेचर लिया जाता है वो लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस और 293.15 केल्विन। और एनटीपी पे जो प्रेशर लिया जाता है वो लेते हैं 1 एटमॉस्फियर। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने बोला 1 मोल ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, ओके, सो 1 मोल ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी कंटेन 32 ग्राम। ओके, हमने ये भी पढ़ा है कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस occupies contain 22.4 लीटर्स। ओके, हमने ये भी पढ़ा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या? मॉलिक्यूल्स, राइट। अब मैं इनको एक्सचेंज करके एक दूसरे के टर्म्स में लिख सकता हूं। ओके, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, सो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कंटेन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं? 22.4 लीटर्स। ओके, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। 32 ग्राम ऑफ O2 गैस occupies is equal to 22.4 लीटर्स। या फिर इनको उल्टा करके 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस weigh this much gram, 22.4 liters of oxygen gas contain these many molecules of oxygen, right? Is it clear? Okay, तो अब हम क्या करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, जिससे कॉन्सेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, ये क्वेश्चंस हैं, तो देख लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग: 392 ग्राम ऑफ H2SO4, 44.8 लीटर ऑफ SO2, 6.022 into 10⁻23 22 molecules of oxygen and 8 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ओके, तो एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन: पहला 392 ग्राम ऑफ H2SO4, 392 ग्राम ऑफ H2SO4। ओके, समझो, मैं यहाँ पे 3 बेसिक फॉर्मूलेज यूज करने जा रहा हूं
जो कि ऑलरेडी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं। ओके, पहला फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। ओके, सेकेंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ओके, इसके लिए एट एसटीपी कंडीशन, राइट। इसी से हम और भी फॉर्मूलेज बना सकते हैं। मान लो इन दो को हमने कंपेयर कर लिया तो हमको क्या मिल जाएगा? गिवन मास बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। इन दो को हमने कंबाइन कर दिया तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। इन दो को हमने कंबाइन कर दिया तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ 392 ग्राम ऑफ H2SO4 और हमको निकालने के लिए बोला नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में गिवन मास कितना दिया हुआ है? 392 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 ये कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 2 एटम है और एक का मास 1 ले लेते हैं, प्लस सल्फर 1 एटम है और एक का मास 32, ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं और एक का मास 16। ओके, तो इसको हम जब टोटल करेंगे तो हमको 98 ग्राम मिल जाएगा। तो अब मेरा नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 392 ग्राम बाई, इसको ग्राम पर मोल लिख लिया जाता है, ओके, बाई 98 ग्राम पर मोल, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 4 मोल। ओके, बी पार्ट देख लो इसमें। दिस वाज ए पार्ट। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है? 44.8 लीटर ऑफ SO2 एट NTP। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या फॉर्मूला लगा लेंगे? देखो, गिवन वॉल्यूम बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना है? 44.8 लीटर्स। स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर्स। तो हमको कितना मिल गया? 2 मोल, राइट। ओके, अगर आप इसको यूनिटरी मेथड से करते हो तो यूनिटरी मेथड से देख लो क्या है कि 22.4 लीटर्स ऑफ SO2 at NTP contain 1 mole, therefore 44.8 liter of SO2 at NTP is equal to 1 mole by 22.4 liters into 44.8 liters। तो हमको क्या मिल गया? 2 और मोल, तो 2 मोल। इज इट क्लियर? ओके, थर्ड पार्ट देख लो इसमें।
सी पार्ट क्या दिया है 6.022 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, राइट। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हैं 6.022 इंटू 10^22। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, यहाँ पे 10^22 एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10^23, तो हमको कितना मिल जाएगा 0.1 मोल। ओके, और डी पार्ट देख लो, पूछा है 8 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है मेरे पास। तो गिवन मास कितना दिया है 8 ग्राम, एटॉमिक मास कितना है 40 ग्राम पर मोल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0.2 मोल। ओके, क्लियर है। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लो। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। ओके, तो कैसे करेंगे, हमको बोला है कि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे कि 1.6 ग्राम मीथेन में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और फिर उन पार्टिकल्स में उतने पार्टिकल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूशन देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.6 ग्राम मीथेन। ओके, देखो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 कितना है, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं कि 16 ग्राम पर मोल अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, क्योंकि पर मोल बोला एक मोल के लिए। ओके, सो 16 ग्राम ऑफ CH4 contain is equal to 6.022 into 10^23 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हमको कितना दिया है 1.6 ग्राम, तो 1.6 ग्राम ऑफ CH4 कंटेन इज इक्वल टू कितना 6.022 इंटू 10^23 बाई 16 इंटू 1.6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.022 इंटू 10^22 आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या निकाल लिया कि 1.6 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, मीथेन के। ओके, नाउ अब मुझे पता है कि अगर मैं मीथेन ले रहा हूं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1 molecule of CH4, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 4 हाइड्रोजन है, प्लस 4 इज इक्वल टू
10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? देयरफॉर 6.022 into 10 power 22 molecules contain electrons is equal to कितना? 6.022 into 10 power 22 into 10 electrons is equal to 6.022 into 10 power 23 electrons. Is it clear? Okay. एक क्वेश्चन और देख लो. So what is the number of molecules of CO2 which contain 8 gram of O2? Okay. तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले पता करो कि 8 ग्राम O2 कितने ग्राम CO2 में प्रेजेंट है. ओके. सबसे पहले क्या पता करेंगे कि 8 ग्राम O2 कितने ग्राम CO2 में प्रेजेंट है. देखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, molecular mass of CO2 is equal to कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 into 2, so 2 into 16 is equal to 44 ग्राम पर मोल. ओके, राइट. अब क्वेश्चन में हमको O2 दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 32 ग्राम ऑफ O2 is present in CO2 is equal to 44 ग्राम. ओके, देयरफॉर क्वेश्चन में कितने के लिए दिया? 8 ग्राम के लिए. तो 8 ग्राम ऑफ O2 is present in CO2 is equal to 44 by 32 into 8. Right? So 8 4s are 32 और 11, so 11 ग्राम. इसका मतलब है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम CO2 में प्रेजेंट है? 11 ग्राम में. राइट. अब हमको पता है कि 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम क्या है? इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर. ओके, सो वी नो दैट 44 gram of CO2 contain molecules is equal to 6.022 into 10 power 23. Okay, therefore 11 gram of CO2 contain molecules is equal to 6.022 into 10 power 23 by 44 into 11. तो ये हमको दे देगा 1.5 into 10 power 23 molecules. Is it clear? एक क्वेश्चन और देख लो. So question है, what weight of calcium contain same number of atoms as are present in 3.2 gram of sulfur. ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैल्शियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे जितने की 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में प्रेजेंट हैं. ओके, सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे. तो पहले ये पता कर लो कि 3.2 ग्राम में कितने सल्फर के एटम्स हैं. ओके, 3.2 ग्राम में कितने सल्फर के एटम्स हैं और उतने ही एटम्स ऑफ कैल्शियम का वेट कितना हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं इसमें, नंबर ऑफ एटम्स इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर. ओके, तो अगर सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास देखें, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 ग्राम.
तो हमको पता है कि ग्राम एटॉमिक मास में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ओके, सो 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन atoms is equal to 6.022 into 10 power 23, तो 3.2 ग्राम contain 6.022 into 10 power 23 by 32 into 3.2, तो ये कितना आ जाएगा 6.022 into 10 power 22। ओके, अब हम देख लेंगे कि इतने एटम्स के लिए कैल्शियम कितना वे करेगा। ओके, सो सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 6.022 इंटू 10 पावर 22 एटम्स ऑफ कैल्शियम। ओके, समझो कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम के लिए कितने एटम्स हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, सो 6.022 into 10 power 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम वे कितना 40 ग्राम। ओके, तो इतने एटम्स ऑफ कैल्शियम विल वे हाउ मच, देयरफॉर 6.022 into 10 power 22 atoms of calcium weigh is equal to 40 by 6.022 into 10 power 23 into 6.022 into 10 power 22, तो ये कितना आ जाएगा 4 ग्राम। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स you can ask me in the comment section and definitely I will reply for that. Do not forget to like, share and subscribe my channel. Press the bell icon to get the latest updates on upcoming videos.